हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो हर एक बच्चे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रखें। आज की वीडियो में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ये इजी टॉपिक लगे, हो सकता है कुछ बच्चों को ये पहले से भी आता हो। वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, ये बात हम पहले से जानते थे। अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप वीडियो देख सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स लाइट्स के लिए यहाँ पे सर्कल बनाए, तो प्लीज़ आप इनको इग्नोर करिए, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ कहाँ पे स्पोर्ट लाइट पर और वहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात ना लिखूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स होते क्या है, नंबर्स का काम क्या होता है और नंबर्स हमारे लिए किस लिए यूजफुल है। नंबर्स बेसिकली किसी भी चीज को मेजर करने या किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। नंबर्स में सबसे पहले जो किसका नंबर आता है, नंबर लाइन का नंबर आता है। हालांकि राइम हो रही है बात, नंबर लाइन का नंबर सबसे पहले आता है। नंबर लाइन को संख्या रेखा भी बोलते हैं। नंबर लाइन बेसिकली है क्या? ए लाइन दैट रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर्स। एक रेखा जो ए स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स ऑल रियल नंबर्स। एक रेखा, एक सीधी रेखा जो सभी रियल नंबर्स को दर्शाती है, उसको हम नंबर लाइन में काउंट करते हैं, उसको नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन दो टाइप की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। एक होती है वर्टिकल, जिसको हम ऐसे बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। इनके जो बीच में होती है वो होती है जीरो। आज की टॉपिक या आज की क्लास में जीरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। हम देखेंगे कि आपको जीरो के बारे में फैक्ट पता थे या नहीं पता थे। जीरो से नंबर लाइन हमने जान लिया कि कौन क्या होती है नंबर लाइन। जीरो के जितने भी राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम 1 2 3 4 5 उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं जीरो से लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ हम सभी नेगेटिव नंबर्स को रखते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, which numbers that are greater than 0 that's called positive numbers and that numbers are less than 0 that's called negative numbers। पॉजिटिव नंबर को कई जगह पे या पॉजिटिव वर्ड्स को हर जगह कई जगह पे सकारात्मक भी बोला जाता है, लेकिन जब हम मैथ की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव सोच की बात नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स को धनात्मक भी बोलते हैं। तो आप सकारात्मक और नकारात्मक में कंफ्यूज ना हो। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम धनात्मक शब्द का यूज करते हैं और नेगेटिव नंबर्स के लिए हम ऋणात्मक शब्द का यूज करते हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने ये पहली बार सुना हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इससे अवगत है। बात करते हैं जीरो की। जीरो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा? जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। जीरो को ना तो हम पॉजिटिव संख्या बोल सकते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं, ना ही हम इसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। तो जीरो नाइदर बी पॉजिटिव और नॉर बी नेगेटिव। मैं पॉजिटिव को प्लस लिख रहा हूं, ठीक। पॉजिटिव नंबर्स, एक बात और, पॉजिटिव नंबर्स को कभी भी प्लस के साइन के साथ ऐड करके नहीं लिखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स बिना प्लस के साइन भी पॉजिटिव नंबर ही रहता है। नेगेटिव को दिखाने के लिए हमको माइनस लगाना पड़ेगा। कि नंबर लाइंस पे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सभी रिप्रेजेंट होते हैं, उसी को नंबर लाइंस बोलते हैं। तो नंबर लाइन में रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स जानने से पहले हमको कुछ और नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। मैं नंबर्स को NO करके लिख रहा हूं, तो आप इसका मतलब नहीं ना समझे, नंबर समझे। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। संख्याएं मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अज्यूम करें। नेचुरल नंबर्स में 1 के बाद जितनी भी काउंटिंग आती है उन सभी को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। डॉट 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 का मतलब ये है कि काउंटिंग ये चलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। कब तक चलेंगी? इन्फिनिटी तक चलेंगी। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नहीं बता सकता कि नेचुरल नंबर सबसे बड़ा कौन है या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, सॉरी। उसके बाद जो हमारे नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर्स। इसको होल ना बोल के होल बोले, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याओं में या होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होती है, जीरो के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी को होल नंबर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है तो आप उसको बताएंगे जीरो इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर। और सबसे बड़ा होल नंबर, वैसे ही जैसे हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते तो सबसे बड़ा होल नंबर भी नहीं हम बता सकते। नेचुरल नंबर्स को हम एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। अब इंटीजर क्या है हमको आगे पता लगेगा। तो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में भी आते हैं। यहाँ पे स्पॉटलाइट है तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। होल नंबर्स के बाद आते हैं आपके इंटीजर्स, जैसा कि मैंने वहां पे बताया। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। आई थिंक मेरी राइटिंग पहले वाली वीडियो से थोड़ी सी अच्छी है, बट मैं अभी इस पे और काम कर रहा हूं। इंटीजर्स में जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन सभी को हम इंटीजर्स की कैटेगरी में डालते हैं। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो को इंक्लूड करके उन सभी को हम इंटीजर्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक, हाँ, जैसे कि मैंने बताया जीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो होल नंबर की कैटेगरी में आता है। जीरो एक इंटीजर की कैटेगरी में आता है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आता है। इंटीजर्स के बाद आता है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिसको हम अटे बटे में बोल सकते हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 4/5 या फिर 8/10, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। बट एक शर्त यह है कि आपको जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर होता है, फ्रैक्शंस में ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में अंश और हर। जब फ्रैक्शंस वाला टॉपिक कराऊंगा तब मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो ना लिखे, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल ना रखे, ये इसकी शर्त होती है। क्यों होती है जब मैं फ्रैक्शंस कराऊंगा तब समझाऊंगा। तो रेशनल नंबर्स को भी हम ऐसे कहते हैं। अब आते हैं आपके इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स को जैसे कि रेशनल नंबर्स का अपोजिट है, तो वैसे ही अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं, जैसे रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वे कौन से नंबर होते हैं? वे होते हैं जैसे कि सबसे पहले आपका है पाई। पाई की वैल्यू हमको पता है कि 22/7 होती है, उसको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन पाई कभी भी रेशनल नंबर नहीं है, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब मैं सर्कल करवाऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा, जब मैं फ्रैक्शंस करवाऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए पाई एक इरेशनल नंबर है, और पाई के साथ साथ √2, √3, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, या फिर √5, ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। इन सभी नंबर्स को एक नाम दिया गया है। इन सभी नंबर्स के लिए जो नाम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप शायद आप रिलेट कर पाएंगे। सभी नंबर्स को अगर मैं समझाऊं तो इनको बोल देते हैं रियल नंबर्स। एनओ का मतलब यहाँ पे नंबर से, रियल नंबर को हिंदी में बोलते वास्तविक संख्याएं। 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का नाम भी यही है, रियल नंबर्स। आइए इनको एक बार वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स है सभी के सभी होल नंबर्स के अंदर आते हैं। जितने भी होल नंबर्स है सभी के सभी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। जितने भी इंटीजर्स है सभी के सभी रेशनल नंबर्स के बीच में आते हैं या रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। जितने भी रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स हैं, ये सभी के सभी रियल नंबर्स के अंडर आते हैं। रेशनल नंबर्स, रियल नंबर। रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर भी आता है, लेकिन वो इनके अंदर ना आके उसके लिए एक अलग से मैं वेन डायग्राम बना दूंगा, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। रीजनिंग वाले बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी के सभी होल नंबर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं सभी के सभी इंटीजर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर्स है सभी के सभी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी रेशनल नंबर्स है सभी के सभी रियल नंबर, और जितने भी रेशनल नंबर है वे भी रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ और नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर्स हो गए। हालांकि रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी में ही आता है, और उसका एक पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर्स, जिसमें हम आयोटा यूज़ करते हैं। लेकिन 10th क्लास के बच्चों के लिए
या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो शायद इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो 10th क्लास तक का तो सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। आइए कुछ और नंबर्स को भी सीखते हैं। जो अगले नंबर्स हैं उनको हम उसमें डालूंगा ओड नंबर्स, ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, और इवन नंबर्स को बोलते हैं सम संख्याएं। ओड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इवनली। इवनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से डिवाइड तो 5 भी हो जाता है, लेकिन उसका एक रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, तो इसमें हम ओड नंबर की कैटेगरी में डालेंगे। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 इवनली, वे नंबर्स 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं, उनको सम संख्याएं बोलते हैं। ओड नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली या पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होते हैं, भाज्य नहीं होते हैं, तो उनको हम ओड नंबर कैटेगरी में डालते हैं। नंबर्स जैसे कि 0, 2, 4, 6, ये नंबर चलता जाएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तो आप उसको 0 बताएंगे। हाँ, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन 0 इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। हाँ, ठीक। और 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर भी 0 ही आएगा, तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड भी होता है। ओड नंबर की कैटेगरी में हम 1, 3, 5 और 7 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम ओड नंबर की कैटेगरी में डालेंगे। ओड और इवन के बाद जो नंबर आते हैं वे होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम और कंपोजिट नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर को देखते हैं। प्राइम नंबर को जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए शब्द थोड़ा सा इजी होता है। अभाज्य मतलब जो भाज्य ना हो सकते, जो भाग नहीं हो सकते। कंपोजिट नंबर भी होते हैं भाज्य संख्या जो भाग्य हो सकती है। किससे? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड देन इटसेल्फ। वे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से भाग हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स या वे नेचुरल नंबर्स जिनका मान 1 से ज्यादा है, उन सभी को हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में डालेंगे। आप शायद समझ पाए होंगे कि नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका मान 1 से ज्यादा है, उनको हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में डालेंगे, अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में डालेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से भाज्य होते हैं और फिर अपने आप से। अभाज्य में 0 और 1 को हम अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। 0 ना तो, जैसे कि मैंने बताया, 0 ना तो प्राइम नंबर है। सबसे छोटा अगर कोई प्राइम नंबर पूछे, ये 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, तो ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। हालांकि प्राइम नंबर्स और भी होते हैं जिन पे आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। विच नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते टाइम जिस संख्या का उपयोग करते हैं उस संख्या उसकी वो फैक्टर होती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर में जैसे कि 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर है। जैसे कि ये 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है। आइए एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स को ही लेके, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जो को वर्ड आता है, ये को वर्ड का मतलब होता है, जैसे आपने कई स्कूलों में देखा होगा कोविड स्कूल। कोविड का मतलब होता है जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ती हैं, उनको बोलते हैं कोविड स्कूल। तो को एजुकेशन, इस को का वर्ड मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 चीजों की बात होगी, 2 नंबर्स की बात होगी। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, जैसे कि वे नंबर्स जैसे कि 5 और 7, 2 और 3, ये वे नंबर्स है जिनका कॉमन फैक्टर या समान गुणनखंड 1 है। जैसे कि आप 1 को सिर्फ और सिर्फ आप 5 को 1 से डिविजिबल कर सकते हो और 7 को भी 1 से डिविजिबल कर सकते हो। इनका जो कॉमन फैक्टर है या कॉमन गुणनखंड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। वहीं पर 2 और 3 को भी हम को प्राइम नंबर की कैटेगरी में डालेंगे। को प्राइम नंबर की एक खास बात है, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि प्राइम नंबर आ गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। को प्राइम नंबर्स में हम 4 और 9 को भी ले सकते हैं। 4 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर है। इसमें ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों को प्राइम की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका कोई 2 इंटू 4, तो यहाँ पे इनके जो फैक्टर है 1 और 2 है। वहीं 9 का 1 इंटू 9 है और 3 इंटू 3 है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में समान है, जिसकी हम HCF और LCM वाली वीडियो में भी बात करेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। अभी के लिए जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो 4 और 9 कोप्राइम कंपोजिट नंबर होने के बावजूद भी कोप्राइम की कैटेगरी में आते हैं। आई होप जो बच्चे इस टॉपिक को पहले से जानते थे या जिन बच्चों को ये टॉपिक पहले से आता था, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं, और जो भी कमियां हैं आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।